आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और हाबिल और काबिल दोनों बेटों में लड़ाई हुई कि नहीं? एक अच्छा था, एक बुरा था, इब्तिदा वहीं से होगी। अब इसमें किसका दखल था? शैतान। उसने क्या कहा था? लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन। अल्लाह तेरे तमाम बंदों को भटकाऊंगा। फबिइज़्ज़तिका, क्या कहा? तेरी इज्जत की कसम खाकर कहता हूं सबको भटकाऊंगा, उन पर दाव नहीं चलेगा जो तेरे मुखलिस बंदे रहेंगे। आदम आए, कुछ अरसा ही नहीं गुजरा, अभी तो लाइफ में सेटलमेंट हो रहा था, एक के बाद एक बेटे हो रहे। अभी औलाद का सुख क्या होता है वो आदम समझ ही रहे। अभी तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है दुनिया में। आदम ने कहीं और से एक्सपीरियंस देखा भी नहीं है। चलो आदम जैसा कोई और था तो आदम देखकर सीख लेते कि औलाद क्या होती है, औलाद की मोहब्बत क्या होती है, जिंदगी क्या होती है, मौत क्या होती है। आदम अभी इन सब चीजों से ना वाकिफ है। पहला मर्डर हो गया, हाबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। आदम परेशान हो गए, मौला ये क्या है? और आदम को तो ये भी पता नहीं कि दफनाया कैसे जाता है। अब अहादीस मुबारका उठाकर देखे मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह ने एक कौवे को भेजा। वो कौवा जो आपके घर पर बैठे तो आप उसे हकाल दें, उड़ा दें, दाना तक न डालें। कबूतर आए तो खिला दें, चिड़िया आए तो खिला दें। यही वो कौवा है जिसने तदफीन करने का तरीका बताया। एक गड़ा खोदा, गड़ा खोदकर कुछ काड़ियां, कुछ कंकर उसके अंदर डाले, फिर उसके ऊपर मट्टी डाल दी। तो आदम ये देख रहे हैं कौन है आदम? अल्लमका आदम अस्मा कुल्लहा। अल्लाह फरमाते अल्लाह ने आदम को तमाम उलूम अता फरमाए, लेकिन जब अल्लाह ने आदम को तमाम उलूम अता फरमाए तो वहीं पर इंसान के अंदर एक ऐसी कैफियत होती है जिसे किब्र कहते हैं, जिसे एरोगेंस कहते हैं, जिसे प्राउड कहते हैं। अल्लाह ने उन सब चीजों से बरी रखने के लिए कौवे के जरिए सबक दे दिया, वो भी नबी अबुल बशर को, और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। अच्छी चीज थी, कोई खराब चीज नहीं थी। ओके इट्स ओके, अगर परिंदा भी सिखा रहा है, खराब चीज नहीं सिखा रहा, सीख ली। अब यहीं से देखें हाबिली और काबिली दो फिरके हुए कि नहीं? अब ये चले कहां तक चले? नूह अलैहिस्सलाम के जमाने तक। फिर वहां पर अल्लाह ने फिर एक काम किया कि जो नाफरमान है उनको डुबो दिया। जो नूह के फरमाबरदार थे उनको कश्ती में लगा दिया। नूह ने कहा आजा बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ। अल्लाह रब तबारक व तआला ने कहा नूह जो तेरी कश्ती में बैठ गया वो नजात पा जाएगा, वही बाकी रह जाएगा, वही बच जाएगा। बेटा नहीं आया। किसका बेटा है? साहबी का बेटा होना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे नबी का बेटा है, साहबी का बेटा था। पुराने बोलना, बेटे को भी बोलते, बाप को भी बोलते, बोलने आए हकीकत बोलने डरते हम हरगिज नहीं, हकायक तुम बदल नहीं सकते। नबी का बेटा था। अब देखे क्या कहने लगा? उन्होंने कहा आजा आजा, नहीं आया। कहने लगा नहीं, कुफ्र पे कायम हो गया। अब सुनो, तवज्जो रखो, इधर उधर मत देखो तुम। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल। थोड़ा बैकग्राउंड से लेकर आ रहा हूं ताकि तुम्हारा बैकग्राउंड मजबूत हो जाए। समझ रहे हो? सिर्फ वाक़यात शहादत बयान करके चले जाओ वो तो आप YouTube पे लगाने, मेरे सरकार पीरो मुर्शिद के या किसी के भी सुने, वाक़यात शहादत मिलेंगे। वो बयान करने पर उस पर इनाम जरूर है, लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड बता कर लेकर आऊंगा ताकि आपको पता चले कि आपको किस तरफ रहना है और किस लिहाज से रहना है, किस तरीके से रहना है। इसलिए कि करबला के बाद जो इस्लाम मुतगय्यर हुआ, जो करबला के बाद इस्लाम मुसलमानों के पैरों के नीचे जो जमीन निकली, सदियां लगी, सदियां इस्लाम को समझते समझते, सदियां बनु उमैया का सख्त तरीन दौर गुजरा। अहले बैत पर, नबी के घर वालों पर, इस्लाम पर, कुरान पर हमले किए गए। फिर बनु अब्बास आए, 300 साढ़े 300 साल इन्होंने हुकूमत की, 600 700 बरस लग गए। कितने?
बोलो 700 बरस लग गए। अरे वो तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने इस दीन को जिंदा करने के लिए नबी के घराने में अब्दुल कादिर जिलानी को मुहियुद्दीन बनाकर भेजा। नारे गौस, नारे गौस, नारे गौस। भेजा के नहीं? बोलिए। हुजूर पिराने पीर गौसे आदम दस्तगीर मुहियुद्दीन बनाकर भेजा। उधर बगदाद की सरजमीन पर गौसे आजम किसके शहजादे? ये बड़े आजकल आ रहे हैं शहजादे गली में से। मैंने कहा बेटा तुम्हारे बाप शाह ही नहीं थे, तुम शहजादे कहां से हो गए? इनके शहजादे अभी मर गए बेचारे थोड़े दिन पहले, अल्लाह माफ करे। सैयदा तो छोड़ने वाले नहीं है, आप लोगों को माफ करना हो तो कर दो, क्योंकि इसलिए कि जब तक हम माफ नहीं करेंगे जन्नत में एंट्री होने वाली बिल्कुल नहीं है। शहजादे, मैंने कहा ये कहाँ के शहजादे हो गए भाई? तो फला के शहजादे, ये ममलकत के शहजादे, वो ताज के शहजादे, वो गांव के शहजादे। मैंने कहा बेटा शहजादा वो होता है जिसका बाप शाह हो। बात समझ में आ रही है? शाहजादा वो जिसका बाप शाह हो। अब शाह कौन है सुनो। ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज सरकार की बारगाह में चलो, वो फरमाते शाह अस्त हुसैन, सुभान अल्लाह, बादशाह अस्त हुसैन, सुभान अल्लाह। उधर मुहियुद्दीन ने इस्लाम को जिंदा किया, गौसे आजम अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन का है। इधर मोइनुद्दीन आए। कौन आए? मोइनुद्दीन। मोइन कहते हैं मददगार को, वो जिंदा करने वाले थे, ये दीन को मदद देने वाले। ये दीन के मोइन बनकर आए, मददगार बनकर आए। उनसे पूछा हमने शाह कौन? अब ये अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे शाह तो बहुत है गली कुचों में, यहाँ से गांव खेड़ों तक गलियों तक आपको मिल जाएंगे। गरीब नवाज से पूछो शाह कौन? तो कहा शाह हस्त हुसैन। कहा गरीब नवाज शाह कौन? तो कहा शाह हुसैन है। हमने पूछा कि बादशाह कौन? तो कहा बादशाह हस्त हुसैन। एक ही लफ्ज को दो मरतबा इस्तेमाल किया। तवज्जो है आप, शाह भी कहा बादशाह भी कहा। अब दोनों के माने मिलते जुलते हैं। कल एक तकरीर में मेरे साथ हैदराबाद में, एक हैदराबाद के मौलाना थे, उन्होंने इसका कुछ और मफहूम बयान किया। मैं चाहता था कि खुल के बयान कर दूं, लेकिन ऐसा ना हो कि उनको तकलीफ हो जाए, इसलिए मैंने जब्त कर लिया। शाह उसको कहते हैं जिसकी जमीन पर हुकूमत हो। तवज्जो है? शाह उसको कहते हैं जिसकी जमीन पर हुकूमत, और बादशाह उसको कहते हैं जिसकी हवाओं पर हुकूमत। सुभान अल्लाह। तो शाह भी कौन है जमीन पर? ऐसा ना हो गरीब नवाज ने इसलिए दो अल्फाज इस्तेमाल किए, दूसरा आके बोलो ठीक है शाह हुसैन है तो बादशाह कोई और है। हो सकता है ना कोई दावा कर दे। वो सख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्द जमीआ, अल्लाह फरमाता है कि हमने जमीन और आसमानों में जो कुछ है हमारे महबूब बंदों के कब्जे व इख्तियार में अता करता है। महबूबों का ये आलम है, तो ये तो सैयदुल महबूबीन है, सैयदुल शुहदा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। तो तवज्जो ये रखो, शाह वही होगा जिसका बाप दादा शाह और बादशाह हो। हुकूमत उन्हीं की होगी। अब याद रखें एक जुमला जो मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ, इन जुमलों को अपने जहन में रखें।